ले लो, जानता हूँ कि तुम्हें चढ़ जाती है, पर इस समय मैं हूँ संभालने के लिए। दोनों ने वाइन के घूंट भर अपने इस कैंडल लाइट डिनर को शुरू किया, जिसे खराब करने भूमिक ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर अब हिमानी जी के सामने उसकी क्लास लगने वाली थी कि आखिर वो इस समय आहाना के घर क्यों गया था। वह गाड़ी फुल स्पीड पर भगाकर घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ा तो देखा हिमानी जी गुस्से में भरी बैठी थी। एक वही हैं जिनकी नाराज़गी से वह डरता है। अभिलाष से मिले अनुवा अनुवांशिक गुण तो नहीं बदल पाई, न पिता की कमी पूरी कर पाई। फिर भी चाहती है कि भूमिक कभी कोई ऐसी गलती न करे जिसकी उनके पास कोई माफ़ी न हो। क्यों गया था हाना के घर, उन्होंने पूछा, जिसका उसे कुछ जवाब नहीं सूझ रहा था। बताता क्यों नहीं, चुप रहने पर दोहराया, किसी लड़की के घर पर रात को जाना ये क्या तुम्हें शोभा देता है। आहाना के घर गया था और वो कोई गैर नहीं है, और न उसके घर जाने के लिए मुझे समय देखने की ज़रूरत है। आखिर मुझे समझती क्या है आप। वो मेरे साथ 2 दिन उस सुनसान आइलैंड पर रही, जब तब मैंने कुछ नहीं किया, और अब आप मुझ पर अविश्वास जता रही हैं। ऐसी बात थी तो आहाना डरी हुई क्यों थी। मॉम, मैं उसे जिस बात के लिए मना करता हूँ वो वही करती है। मेरी कोई बात क्यों नहीं मानती, मुझे मजबूर करती है ये सब करने के लिए। क्या बात नहीं मानी। मैंने कहा कि अविराज को घर मत आने देना। उसे आदेश देने वाले और उसकी ज़िंदगी के फैसले करने वाले तुम होते कौन हो। वह आवेश में आकर पूछती हैं तो वह चुप हो गया। कौन हो, उसके परिवार के सदस्य, भाई, बॉयफ्रेंड, मंगेतर या पति। बोलो, हो इनमें से कुछ नहीं तो तुम किस हक से वहाँ गए थे। कोई हक नहीं, पर वो अविराज खुराना उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ता। जब तक नहीं छोड़ेगा मैं भी उसे प्रश्न करता रहूँगा। कहना क्या चाहते हो। मोमो इस समय उसके घर पर था। इस समय सुनकर माथे के बल खींच गए। हाँ, कुछ ज़रूरी वजह। वजह क्या हो सकती है मॉम, आपको उसके नेचर पता नहीं है क्या। वो ऐना को यूज करेगा और वो बेवकूफ़ लड़की भी उसका साथ दे रही है। पता नहीं किस लालच में वो फंस रही है, जिस अविराज खुराना को वो छोटी मोटी मछली समझ रही है। असल में वो एक खूंखार मगरमच्छ है जो मौका मिलते ही उसे शिकार बना देगा। जब तक समझेगी सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तो कुछ ज़्यादा ही निगेटिव सोचता है। अविराज उसे शादी करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप चाहती हैं ऐसा हो। मैंने अहाना की आंखों में एक साधारण लड़की का ख्वाब देखे हैं, जिसे दौलत, शौहरत से ज़्यादा परिवार, पति, बच्चे चाहिए। अगर अविराज उससे शादी करता है तो उस बेचारी का एक सपना तो पूरा होगा। मॉम, आप भी। हाँ तो दिक्कत क्या है। उसने अपना फैसला सुना दिया कि वह अविराज के जैसे साथ रहेगी, तो तुम्हें अब उससे दूर रहना होगा। मैं उसका फैसला नहीं मानता, मानना पड़ेगा। और आइंदा उसके घर पर गए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसका मतलब मैं ऐना के बारे में सोचना छोड़ दूँ। हाँ, ये नहीं होगा। क्यों। ऐना हमारे साथ रहेगी ताकि उसके साथ कुछ गलत ना हो। यह संभव नहीं। संभव बनाओ मॉम। पर क्यों, आहाना तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर उसे शादी करनी है तो मुझसे करवा दो, पर मैं उसे अविराज खुराना के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर उसने कोशिश की तो न मैं चैन से बैठूंगा, न उन्हें चैन से जीने दूंगा। अविराज खुराना के साथ नहीं देखना चाहते, इसलिए शादी करोगी। ये क्या तुक बनती है। शादी क्या मजाक है। शादी करवाओ या कुछ भी, पर आहाना अविराज के साथ नहीं रहेगी। मैं अविराज खुराना को तड़पता देखना चाहता हूँ। भूमिक, होश में आओ। तुम अपने बदले के लिए ऐना का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और अविराज खुराना से भी बचा रहा हूँ। पागल हो क्या तुम। क्या बेसिर पैर की बात कर रहा है। वो अविराज खुराना है, कोई मामूली शख्स नहीं कि उसकी इजाज़त के बिना तुम आहाना को यहाँ रख सको। वो हमारा मुंबई में जीना हराम कर देगा। तो आप भी मुझे अच्छे से नहीं समझ पाई कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम कुछ नहीं करोगी। और आज के बाद इस समय आहाना के घर पर
जाने की हिमाकत मत करना। एक बार तुम्हारी गलती मैंने और अहाना ने माफ़ कर दी, पर गलतियों के दोहराव की कोई माफ़ी नहीं होती। सच पता चला तो खुद को रोक नहीं पाया। कैसा सच? जो सच मुझे पता है, आप सुनोगी तो सन्न रह जाएंगी। कैसा सच? ऐना मुंबई आने के बाद छोटे मालिक की बात करती थी, जिसने उसे धोखा दिया, जिसके यहाँ वह नौकरानी का काम करती थी। हाँ, जानती हैं वो छोटे मालिक कौन हैं? कौन? प्राज्जल वर्धमान। क्या? सुनकर जैसे बिजली गिरी। ये सच नहीं है, यही सच है। और वो जिस लड़की की बात करती थी वो है आपकी बेटी। नहीं, ये सच नहीं है। प्रांजल ऐना की वजह से ही शादी वाले दिन घर से भाग गया, ताकि वंशिका और अविराज को सबक सिखा सके। उसके इस खुलासे से जैसे हिमानी जिन पर आसमान टूट पड़ा। गद्दे से सोफे पर बैठ गई, अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या अहाना ने ये खुद स्वीकार किया? हाँ मॉम, ये अच्छा नहीं हुआ। क्या मॉम? अहाना के साथ वो इस सोफे से उठ गई और बोझिल कदमों से अपने कमरे की तरफ चलने लगी। क्या हुआ मॉम? जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो, कहकर वे अपने कमरे में चली गई। एक लास्ट वाइन की खाली गिलास अविराज की तरफ बढ़ाती मदहोशी भरी आवाज़ में आहाना बोली। आंखें नशे के सुरूर में चूर थी। नहीं, अब नहीं। अविराज ने उसके हाथ से गिलास लेकर नीचे टिका दिया। बस लास्ट, वह मनुहार करती है। लास्ट लास्ट बोल बोल कर चार लगा चुकी हो। बस एक बार। वह नशीली आंखों से उसकी तरफ देखती है। अरे इतना पीना ही क्यों? खाना तुमने ढंग से खाया भी नहीं। इतनी भी मेहनत से बनाया था, खा लिया, बहुत अच्छा बना था। आप तो मल्टी टैलेंटेड हो, आपकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब ज़्यादा बटरिंग मत करो, तुम्हें अब वाइन नहीं मिलेगी। बटरिंग नहीं, सच्ची माता रानी की सौगंध। अच्छा लगा तो अब इसका इनाम भी दोगी। कैसा इनाम? प्यार। वाह, अर्थपूर्ण मुस्कुरा दिया। प्यार? हाँ, मतलब भाप हुआ उसके गाल पर चूमती है तो वह मुस्कुरा दिया। जिस हिसाब से तुम पी रही हो, तुम अभी लुढ़क जाओगी। मुझे हिम्मत चाहिए। कैसी हिम्मत? सच बताने की। कैसा सच? जो मैंने बताया नहीं। बताओ। आप गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं। मुझसे नाराज़ तो नहीं होगे? नहीं। पक्का? हाँ। आप मुझसे शादी तो करोगे? हाँ। शादी के बाद हम दोनों वो दूर कहीं चले जाएंगे। क्यों? यहाँ क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत सारी है। आरुल बिला में नहीं रहोगी? नहीं। क्यों? वह सरकती उसके करीब आ गई, उसके गले में बाहों के हार डाल दिए तो वह भी किसी बच्चे सा उसे अपनी गोद में खींच लेता है। नशे में उसकी हरकतें बचकानी जरूर होती हैं, पर वह कब से यह सब मिस कर रहा था। पीकर उसकी शरारतें बाहर आने लगती हैं तो उसने भी दोनों हाथ उसकी कमर में बांध लिए और उसे निहारने लगा। शादी के बाद मैं और हमारे बच्चे हम मुंबई से दूर चले जाएंगे, वहीं घर लेंगे और वहीं रहेंगे। वह हंस दिया, उसकी कमर दबोच कर खुद से चिपका दिया। पर मुंबई से दूर क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता बेबी। अगर मैं मुंबई से दूर चला गया तो मेरे बिजनेस का क्या क्या होगा? उसे कौन संभालेगा? तुम भी जानती हो कि मुझे अपने बिजनेस से कितना प्यार है। जैसे तुम और मेरे होने वाले बेबीज मुझे प्यारे हैं, मेरा बिजनेस भी है। आप तो दा अविराज खुराना हो, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हाँ, पर ये थोड़ा मुश्किल होगा। मैं मुंबई से बाहर चला गया तो बिजनेस पर मेरी पकड़ कमज़ोर होगी, और जो मैं वर्ल्ड का टॉप मोस्ट बिजनेसमैन में शुमार होना चाहता हूँ तो वह मुंबई से ही होगा। वो कैसे? मुंबई इंडिया की बिजनेस कैपिटल है, जहाँ से
न बल्कि इंडिया बल्कि अरब कंट्री और ईस्टर्न कंट्री पर भी हमारी कंपनी की पकड़ मजबूत है। अब बस उसे पूरे वर्ल्ड में फैलाना है, जो यहीं से होगा। वो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। अच्छा चलो, मैं ऐसा कर लूँ, पर दूर जाना ही क्यों? मुंबई में ही रहेंगे। नहीं, तुम्हें क्या मम्मी और भैया से प्रॉब्लम है? नहीं, फिर किससे प्रॉब्लम है? वंशिका, प्रांजल और वो काला मुर्गा हमें चैन से जीने नहीं देंगे, कभी खुशी नहीं रहने देंगे। वंशिका अभी रूठी हुई है, पर मैं उसे मना लूँगा। प्रांजल को हमसे कोई दिक्कत नहीं। रही बात भूमि की, तो उसे ज़रूर सुधरने की ज़रूरत है, और वो मैं कर लूँगा। नहीं, वो नहीं मानते। वो हमें शादी नहीं करने देंगे। उन्होंने धमकी दी है। किसने? भूमिक ने। हाँ। कब? आज। वो यहाँ आया था। हाँ। कब? जब आप चले गए थे। उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि यहाँ तुम्हें धमकाने आ गया। वो नहीं चाहते कि आप यहाँ आओ। उसके चाहने से क्या होगा, जब मैं तुम्हें चाहता हूँ? लगता है वह खुद मुंबई में नहीं रहना चाहता, या फिर मेरी उदारता को मेरी कमजोरी समझ रहा है। मैं चाहूँ तो चुटकी में उसे सड़क पर ला सकता हूँ। वो इस बात को नहीं मानते, और ये भी नहीं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। आप करते हैं प्यार, ऑफ कोर्स। आई लव माई स्वीटी। पर वो यहाँ आया और तुमने मुझे कॉल नहीं किया। उसकी त्योरियाँ चढ़ गई, मौका नहीं मिला। भूमिक अब हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, तभी ये सब करने का दुस्साहस कर रहा है। वैसे क्या बकवास कर रहा था वो, जो रोज़ ही करते हैं? मैं जानना चाहता हूँ। वो आपसे और मुझसे दोनों से नफरत करते हैं। जल कुकड़ी। हा हा हा। वह हंस दी, पर अविराज गंभीर ही बना रहा। हमें साथ देखते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक जिसे वो अपनी गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, और एक जिसे बदला लेना चाहते हैं। दोनों साथ। इसका मतलब उनको लगी मिर्ची। फिर वह हंसने लगी। वह हंस पड़ी। उसका यूं हंसना अविराज को जमा नहीं, तो उसे झिझोड़ा। आहाना, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, सीरियस बात है। हाँ सीरियस है। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि आप यहाँ आए तो वे कुछ भी करेंगे। और क्या? और उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, कहते हुए उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। व्हाट? हिमानी जी का कॉल आ गया और उन्होंने उसे बुला लिया। नहीं तो वो आपके यहाँ आने से नाराज़ थे। ओह, तो उसे सब पता था। इसका मतलब वह मेरे जाने का वेट कर रहा था। पर उसे कैसे पता कि मैं जाऊंगा? उसके दिमाग की घंटी बजी। कहीं उसने ही कॉल तो नहीं किया? उसका दिमाग झंझना गया। जो नशा चढ़ा था काफुर हो गया। क्या हो गया? उसे गंभीर हुआ देख पूछती है। वह उसके गाल को पकड़ती है। आप सीरियस हो गए? ऐसी कोई बात नहीं, मुझे एक और पीना है। उसने फरमाइश की। नहीं, तुम अब नहीं पियोगी। पर क्यों? ना मतलब ना। पर मुझे चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आता? नहीं। क्यों बेवजह जिद कर रही हो? आपने मुझे डांटा। वह रुहासा मुंह बना लेती है। हाँ, वह अपनी आंखें बंद कर उनको मसलता है। न जाने भूमिक चाहता क्या है, पर अभी मूड खराब करके उसकी इच्छा पूरी करने वाली बात होगी। वह यही तो चाहता था, तभी यह सब किया। वह सोच में डूबा था कि उसे अपनी कमर पर अंगुलियों की सरसराहट महसूस हुई। क्या कर रही हो? आप चुप क्यों हैं? वह चुप ही रहा। खुराना साहब, ये आपकी नाक इतनी मोटी कैसे हो गई? वह उसकी नाक पकड़ती है। मेरी नाक मोटी नहीं, तुम्हें चढ़ गई है। अब मेरा किस करने का मन है? गई काम से। क्या मतलब? मतलब कि अब तुम्हें दिमाग में चढ़ गई है और मेरा दिमाग खराब करोगी।
मैंने तो सोचा था मून लाइट हो जाएगा। भूमिक ने मेरा नशा तो सारा उड़ाकर मूड की वाट लगा दी और इस चक्कर में तुम टल्ली हो गई हो। हे वह हंस दी। चुप। पर किस? तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कम से कम तुम्हें पीने तो नहीं देता। मुझे किस करना है? उसके जवाब देने के बजाय वह उसके गाल पर किस करने लगी। तुम ना क्या पीने के बाद कोई और ही हो जाती हो? फिर भी हर बार मैं ये गलती कर देता हूँ। वह फिर हंसने लगी। हंसो मत। पर क्यों? नहीं तो सज़ा तुम्हारे होठों को भुगतनी पड़ेगी। वह उसके गालों को एक हाथ से दबोचता है तो वह मुस्कुरा दी। होठों को होठों के बीच लेके चुमने। अब हम इसी वीक एंगेजमेंट करेंगे। एक लंबा व गहरा चुम्बन लेने के बाद बोला। और वंशिका, वो मैं संभाल लूँगा। और वैसे तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? दुनिया की किसी भी वाइन से अधिक नशा तुम्हारे होठों में है और मैं हमेशा इसके नशे में रहना चाहता हूँ। वह उसकी गर्दन पर चुंबनों की झड़ी लगाता बोला। भूमि के कारण वह अपने ये पल भी खराब नहीं करना चाहता था। अब वह आहाना को इस समय छोड़कर भी नहीं जा सकता तो कितनी देर टेंशन में रहता। गजब का आहाना का सौंदर्य, ऊपर से नशे में होने के कारण वो खुद ही ऊट पटांग हरकतें कर उसे उस्का रही थी कि टेंशन जाती रही। वह अब उसके शर्ट की बटन खोलने की कोशिश कर रही थी। उसको हल्का सा धक्का दिया तो वह कमर के बल गिरी। अब वह उसके तन के कपड़ों को अलविदा करता है और अब वह उसके तन से उस पतली से कपड़े को दीवार को भी उतार कर अलग कर उसे पूरी तरह काबू कर लेता है। अब उसके हाथ व होंठ उसके नाजुक अंगों से खेल रहे थे जिसमें आहाना उसका साथ दे रही थी। भूमिक आहाना के घर आकर उसे धमकाता है ताकि वह अविराज को अपने घर आने से रोके। उसी समय हिमानी जी का कॉल आता है और आहाना उन्हें बताती है कि भूमिक इस समय उसके घर पर है। उसके बाद वे उसे घर बुलाती हैं और वजह जताता है कि वह क्यों आहाना के घर गया था। ये वे यह सब जानकर बेहद आहत होती हैं कि आहाना जिस लड़के से प्यार करती थी वो प्रांजल है। वे सोफे से उठकर बोझिल कदमों से अपने कमरे की तरफ चलने लगी। क्या हुआ मॉम? भूमिक ने उन्हें इस तरह जाता देख पूछा। जाओ अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो, कहकर वे अपने कमरे में चली गई तो भूमिक भी अपने कमरे में आ गया। वह आहाना के घर से मजबूरी में वापस आया था तो उसे कैसे चैन आ सकता था। वह 2 दिन से आहाना के घर पर बराबर नज़र बनाए हुए था जिसके लिए उसने एक आदमी उसके घर के पास लगा रखा था कि जैसे ही अविराज उधर देखे उसे खबर कर दे। उसने ही उसे कॉल किया था कि अविराज आहाना के घर आया है। जिसके बाद ही वह तिकड़म भिड़ाकर अविराज को वहाँ से जाने मजबूर करता है। पर हिमानी जी के कॉल से सब गड़बड़ कर दी और अब उसे वापस लौटना पड़ा। वह लेट तो गया पर उसे नींद नहीं आ रही थी जब तक उसे पता रहा कि अविराज होटल में है। वह उठा रहा। जैसे ही वह उसके घर के बाहर आया तो उसका आदमी उसे कॉल कर देता है कि अविराज वहाँ आ गया। सुनकर वह बुरी तरह बौखला गया कि उसके इनकार के बावजूद आहाना ने उसे आने दिया। यह सोचकर ही पैर घर में टिक नहीं रहे थे। वह अभी आहाना के घर जाकर अविराज को वहाँ से निकाल फेंकना चाहता था पर कर नहीं पा रहा था। गुस्से से उबल रहा था। इस समय घर से जाना मुमकिन नहीं था। अगर आहाना ने फिर से उसकी मॉम को बता दिया तो इस बार शायद वे उसे माफ़ न करें।
और वह इस समय उनकी नाराज़गी मोल लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहता, बल्कि खुद को उनकी नज़रों में अविराज से बेहतर साबित करना चाहता है, ताकि वे इस सब में उसका साथ दें। वह भी अविराज से नफरत करती हैं और रैना उनकी बात भी नहीं मानती है, तो उनको इस समय नाराज़ करना हर नज़रिए से उचित नहीं था। पर अंदर से उबल रहा था। फ़ोन बंद कर गुस्से में बेड पर पटक दिया। ऐना ऐना, तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? मना किया था कि अविराज को घर मत आने देना, पर तुम मानती क्यों नहीं हो? मुझे सख्ती करने मजबूर करती हो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। कुछ बड़ा करना पड़ेगा, ताकि जो सपने देख रही हो शादी करने के, वैसा कभी नहीं होगा। तुम अविराज खुराना के साथ हारुल बिला नहीं, यहाँ आकर रहोगी। मुझसे दूर जाना चाहती हो? नहीं, ये नहीं होगा। तुम्हें हमारे घर पर रहना होगा, पर यह होगा कैसे? उसे समझ नहीं आ रहा था। वह बेचैन था, पर उसकी इस बेचैनी से अविराज और रहाना को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोनों दुनिया को भुलाए रात भर एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। सुबह तकरीबन 5 बजे का समय रहा होगा जब अविराज की आंख खुल गई। सुबह जल्दी उठना उसकी आदत में शुमार है। आज उसकी मीटिंग भी है, तो ज़्यादा जल्दी उठ गया। नज़र रहाना पर डाली तो चैन से पेट के बल सो रही थी। मुंबई में रहकर आरुल बिला से बाहर किसी के घर पर सोना या उसके रूल के खिलाफ है, पर यह बस आहाना ही उससे करवा सकती थी। बेबी, धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया। बेबी नहीं उठी तो उसके गालों पर चूम लिया, तो उसने अंगड़ाई ली। बेबी, दांतों के बीच उसके गाल भरे तो हल्का सा दर्द हुआ तो गुनगुनाई। हाँ, आंखें बंद ही थी। सुबह हो गई है, धीरे से बोला। अभी से? हाँ, मेरा आज सूट नहीं है। मेरी तो है मीटिंग। इतनी सुबह कौन सी मीटिंग होती है? यहाँ से घर फिर जाऊँगा, ड्रेस चेंज करूँगा। अभी क्या जल्दी है? वह सरकती आई और उसके सीने पर सर रख लेती है। वह मुस्कुरा दिया। एक हाथ से उसके बालों से खेलने लगा और ठोड़ी उसके सिर से टिका कर एक से उसका हाथ पकड़ चूम लिया। क्या बात हो गई? रुक जाइए, रात भर तो रुका था। मुझे तो याद नहीं। क्यों? पता नहीं। पीकर होश खो देती हो, तभी तो कह रही हूँ रुक जाइए। वह उसे दोनों हाथों से बांध देती है। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? हाँ, वह मुस्कुरा दी। मैं भी। चलो आरुल बिला, यहाँ वैसे भी भूमिक परेशान करता रहेगा। नहीं। क्यों? अभी नहीं, शादी के बाद। बेकार की जिद पकड़ कर बैठी हो। फिर तो मुझे लगेगा ही नहीं कि मैं अपने ससुराल में आ रही हूँ, और वो सब रस्में उनका क्या जो हमें पूरी करनी है। अरे मैं कब ये सब मानता हूँ। हम तो शादी से पहले तो साथ रह रहे हैं। अब आप भी यहाँ नहीं आएंगे? क्यों? पर क्यों? हाँ, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये शादी वादी रस्में वस्में तुम कर लेना। मेरा जब मन करेगा मैं आऊँगा। वह उसका हाथ पकड़ झटके से उसे अपने ऊपर खींच लेता है और दोनों हाथों से उसकी पीठ सहलाने लगा। क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? नहीं। वह उसके होठों पर होठ रखता अपनी बाहों के बीच खींच लेता है। अब तुम्हें सब याद रहेगा। वह अभी जाने का इरादा त्याग देता है और उसे फिर से अपनी बाहों में कैद कर लेता है। दोनों फिर से एक दूसरे में खो गए। जब शांत हुए तो उसके बाद फिर से नींद आ गई। उधर ऑफिस में विक्रांत जल्दी पहुंचकर उसका इंतज़ाम कर रहा था, पर उसका अब तक आता पता नहीं था। वह मीटिंग के लिए कभी लेट नहीं होता, पर आज यह रूल भी टूट जाएगा। वह अब भी नहीं आया तो
कॉल करता है। फ़ोन की घंटी बजी तो नींद में ही फ़ोन कान पर लगाया। हेलो सर, मैं विक्रांत। हाँ बोलो। सर, मीटिंग का टाइम हो गया है, आप अब तक आए क्यों नहीं? उसके कहने से चौंक उठा। टाइम देखा, 8 बज गए थे। फ़ोन बंद किया। आहाना की तरफ देखा, जो उसे दोनों हाथों से पकड़े ही सो रही थी। आहाना, आहाना उठो। उसने उसे झचकोरा। क्या है? उसके झचकोरने पर वह उनिंदी से बोली, मुझे जाना है। इतनी जल्दी? वह आंख मलती बोली, जल्दी नहीं, लेट हो गया है। 8 बज गए हैं। थोड़ी देर बाद मेरी मीटिंग है। लेट पहुंचा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आप जाओ। और तुम? आज मेरा सूट नहीं है, मैं सोऊंगी। बाई आती होगी, उठो। उसने झचकोरा। आप जाओ। और उसके हाथ को पकड़कर चूमती है तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह बिल्कुल भी उठने के मूड में नहीं थी, तो उसे वैसे छोड़ उठ गया। वहाँ बिखरे उसके कपड़े समेटकर उसके सिरहाने रखे और अब फटाफट वॉशरूम में बढ़ा। जल्दी जल्दी नहा कर निकला। वहाँ पड़ा, अपना सामान समेटकर झटपट तैयार हो गया। बेबी, आई एम लीविंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके? इफ़ यू डोंट फील वेल, टेक लेमन वाटर। ठीक है। वह अपना ब्लेजर उठाता है और दरवाज़ा खोलता है। सामने शांताबाई खड़ी थी, जो उसे सामने देख आश्चर्य में थी। अविराज ने उसके चेहरे पर उभर आए अनमने भावों को पूर्णतः अनदेखा किया। साफ था उसे यहाँ इस तरह देखना उसे अच्छा नहीं लगा। आप इधर? सवालिया नज़र उसके चेहरे पर टिकी तो उसने नज़रें चुराई, तो उसने नज़र हॉल में लगे बिस्तर पर डाली तो भौचक्क थी। वहाँ क्या हुआ होगा, अंदाज़ा लगाना उसके लिए मुश्किल न था। उसको खुद को अजीब नज़रों से देखता विराज भी अटपटा गया। वह एक मामूली सी नौकरानी है जिसे सफाई देना उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं, पर वह आहाना के बारे में कोई गलत राय न बनाए, यह भी नहीं चाहता था। पर अब सफाई में कहने को कुछ भी नहीं था। उधर से विक्रांत की धड़ाधड़ कॉल आई जा रही थी। अभी मुझे देर हो रहा है, आहाना को देख लेना, कहकर वह बाहर चला गया। गैरेज से गाड़ी निकाली और आनन फानन में ऑफिस पहुंचा, जहां विक्रांत उसका इंतज़ार कर रहा था। आज ज़िंदगी में पहली बार वह मीटिंग पर लेट पहुंचा। गाड़ी से उतरकर अंदर बढ़ा तो विक्रांत उसके साथ चलने लगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लेट हो गया? हाँ, सोमी को फाइल्स लेकर भेजो। मैं बिजनेस सूट का अरेंजमेंट करने को कहा था। हो गया है सर, आप पहन लीजिए। वह जाने मुड़ा कि उसकी नज़र उसकी गर्दन पर लाल निशान पर पड़ी। 1 मिनट सर, क्या हुआ? सर, इसको भी कवर कर लीजिए, वरना एम्ब्रेसमेंट फेल होगा। उसके कहने पर उसका हाथ गले पर गया तो मुस्कुरा दिया। थैंक यू। कॉलर चढ़ा, अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करके आ गया। मीटिंग के बाद तुरंत ही ब्रेकफास्ट का भी अरेंजमेंट कर दो। मैं करके नहीं आया। ओके सर, हो जाएगा। बात करने के बाद दोनों कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल पड़े, जहां बाकी लोग पहले से मौजूद थे। दीदी, दीदी शांताबाई आहाना को आवाज़ें दे रही थी। क्या है? वह चिढ़ी। क्या है ये सब? वाइन बॉटल हाथ में उठाए वह चारों तरफ नज़र दौड़ाती है, जिसे देख वह दंग थी। उसने आंखें बंद कर ली तो सुर ऊंचा हो गया। मैं ऐसे घर में काम नहीं कर सकती। क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह मूड की वाट कर लगा रही है? जा काम कर, मुझे सोने दे। आज वैसे भी छुट्टी है। आप कभी कभी पीती हो, पता था। आप जिस लाइन में हो वहाँ उछलता है, पर ऐसे भी हो, मुझे नहीं पता था। क्या कहना चाहती हो? शादी से पहले किसी मर्द के साथ
ऐसे संबंध बनाना ये मेरे को नहीं जमा। शांताबाई को वो खुराना साहब हैं, पहले भी तो कई बार तो आए हैं। हाँ, तो मेरी उनसे शादी होने वाली है। होने वाली और हो गई दोनों में फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं, बुरा मत मानना, पर शादी हुई तो नहीं है। जो जो मुकर गया तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ऐसे नहीं हैं। सबको ऐसे ही लगता है कि उसके वाला ऐसे नहीं है, पर मरद जात अपने रंग दिखा ही जाते हैं, भरोसे लायक नहीं होते। जाओ, अब मुझे नींद आ रही है, बाद में बात करना। वह बोली तो वह उठ खड़ी हुई। उसे यह सब अच्छा तो नहीं लग रहा, पर वहाँ बिखरा सामान समेटा और किचन में चली गई। शांताबाई लगभग सारा काम निपटा चुकी थी, तो अब आहाना उठ बैठी। शांताबाई, नींबू पानी दे जाओ। वह वहाँ पड़ी, नाइटी खुद पर लपेटती है और लंबी जम्हाई लेती है। थोड़ी देर में वह नींबू पानी ले आई। क्या देख रही हो? आप ज़्यादा पीने लगी हो। लास्ट था, अब नहीं पीऊँगी। हर बार ऐसे ही बोलती हो, इस बार पक्का वाला। ऐसे किसी के साथ भी सोने से अच्छा है शादी करके घर बसा लो। अकेले लड़की की जिंदगी बांध बिना नदी हो जाती है। जो भटकी तो सिर्फ तबाही लाती है। वो गैर नहीं है। जिससे शादी नहीं हुई तो गैर ही हुआ। वो प्यार करते हैं। आजकल के बच्चे लोग को पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। देवा, तू ही बचाना। कर रही हूँ सगाई इसी हफ्ते। ये साहब पक्का शादी करेंगे? हाँ, वो तो ठीक है, पर शादी से पहले ये सब शोभा नहीं देता। जो उसका मन बदल गया तो तब क्या करोगी? नहीं बदलेगा। जानती हैं कौन है? नहीं, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन। बड़ा बिजनेसमैन है तो क्या हुआ, है तो मर्द ही। कब फिर जाए पता नहीं। ऐसे शादी से पहले अपनी इज्जत किसी को नहीं सौंपने का कुछ देर का मज़ा जिंदगी की सज़ा बन जाता। अभी शांताबाई उसको फुल लेक्चर देने के मूड में थी, और कमाल था, उसे बुरा भी नहीं लग रहा था। शायद उसकी माँ होती तो वो भी ऐसे ही उसे सलाह दे रही होती। वह उसे ऐसे ही समझाती रहती थी। उन्हें उसकी बड़ी फिक्र होती थी कि छोटे मालिक के प्यार में वो कोई गलत कदम ना उठाए। वह खुद भी नहीं चाहती थी कि शादी से पहले यह सब हो। उसके तो छोटे छोटे सपने थे जो कभी पूरे नहीं हुए, और अनजाने ही बिना शादी के ही इस रिश्ते में बंध गई। पर अपनी ज़िंदगी के कुछ अनचाहे चीज़ों पर इस पर भी उसका अपना बस नहीं था। शांताबाई उसे जो नींबू पानी दे गई थी, उससे उसका हैंगओवर कम हुआ तो दिमाग कल की बातें याद करने लगा। उसने पी ही इसलिए थी कि वह अविराज को प्रांजल का सच बता दे, पर वह बता ही नहीं पाई। अब तो भूमि को भी सब पता चल गया है। वह भी वह नहीं भी बताएगी, तभी उन्हें पता चल जाएगा। किसी और से पता चले उससे पहले उसे ही बता देना चाहिए। दिमाग फिर से भारी होने लगा। आज उसका सूट नहीं था तो फिर से लेट गई। अविराज मीटिंग में व्यस्त था और भूमि के पास वक्त था आहाना के पास आने का, पर वह नहीं आया। भली बात समझ चुका था कि आहाना को धमकाने से कुछ नहीं होगा। उसे अविराज को उससे दूर करने कोई सॉलिड प्लान बनाना होगा, तभी अविराज को रोका जा सकता है। पर कैसे? कई आइडियाज़ दिमाग में आ रहे थे, पर फाइनल पर नहीं पहुंच पा रहा था। तभी उसकी नज़रों के सामने वंशिका आई, और साथ ही प्रांजल का ख्याल भी। जैसा उसका दुश्मन अभिराज है वैसे ही उसका भी है। दोनों मिल जाएं तो कैसा रहेगा? इस आइडिया के दिमाग में आते ही घर से निकलकर सीधा उसके ऑफिस आ गया। प्रांजल उसे देख आश्चर्य में था। पूरा पाठ सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, आज हमारे बच्चों का जन्मदिन है। आज हमारे दोनों बच्चों का जन्मदिन है, इसलिए हम चाहते हैं आप लोग अपना आशीर्वाद हमारे बच्चों को दीजिए। धन्यवाद।